मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन, हमने जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन था वो हमने डिराइव किया था कहां से? बाय यूजिंग एनर्जी टर्म यू। तो जो सबसे पहली एनर्जी टर्म होती है हमारे पास यू, उसकी हेल्प से हमने जो है फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन डिराइव किया था। तो आप इसको लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। फिर इसके बाद और एनर्जी टर्म भी हमारे पास बचती है जो कि हमारे पास एफ एच और जी। तो इन एनर्जी टर्म की भी हम हेल्प लेंगे और 4 रिलेशन हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी टर्म यू है, उसका हमने यूज किया और पहला मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास आया। अब जो 3 एनर्जी टर्म्स हमारे पास बचती है एफ जी एच, इनका यूज करके हम दूसरे जो 3 थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हमारे पास बचते हैं वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास सेकंड मैक्सवेल रिलेशन है उसकी डेरिवेशन। तो सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, तो इसको हम जो है जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है उसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, एफ की हेल्प से। इसको हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं। और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसको हम U माइनस टी एस लिखते हैं। तो ये आपके मेरे ख्याल से +2 में भी है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो होती है वो U माइनस टी एस के बराबर हमारे पास होती है। U हमारे पास इंटरनल एनर्जी है और T हमारे पास टेम्परेचर है और S हमारे पास यहाँ पे एंट्रोपी है। तो आप देख सकते हैं कि इसको भी हम एनर्जी टर्म ही बोलेंगे। जैसे मैंने बोला 4 एनर्जी टर्म है, तो ये एनर्जी कैसे हुई? U अगर एनर्जी है तो F भी एनर्जी होगी और TS का मल्टीप्लिकेशन भी एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी एनर्जी को आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते कि एनर्जी में टेम्परेचर जोड़ दो, एनर्जी एनर्जी को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर U इंटरनल एनर्जी है तो ये भी एनर्जी की फॉर्म है और ये भी एनर्जी की फॉर्म है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, F भी एक एनर्जी टर्म है। तो ये चारों ही एनर्जी टर्म हमारे पास होती है, U भी, F भी, G भी और H भी। और जो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है इसको हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं। और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है एफ यू माइनस टी एस के बराबर हमारे पास होती है। तो इसकी दोनों साइड को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एफ हमारे पास क्या होगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। मतलब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डी एफ कर रहे हैं तो ये डी यू होगी और ये दोनों बाई पार्ट्स हम इनका डिफरेंशियल लेंगे तो टी इंटू डी एस और एस इंटू डी टी। तो सबका हमने यहाँ पे डिफरेंशियल यहाँ पे ले लिया। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी के बराबर होता है। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो डी क्यू होता है, अगर आपको याद होगा तो ये टी इंटू डी एस के बराबर होता है। डी एस क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई टी, और डेल्टा क्यू होगा टी इंटू डी एस। तो डेल्टा क्यू टी इंटू डी एस होगा क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो डी एस होता है वो आपका डेल्टा क्यू बाई टी होता है। ये हमारे पास जो है डेल्टा क्यू बाई टी होता है। तो टी इंटू डी एस आपका डेल्टा क्यू बनेगा। तो तभी यहाँ पे टी डी एस आया और यहाँ पे डी यू आया और यहाँ पे हमारे पास जो है पी डी बी आया। तो इधर से अगर आप देखेंगे तो डी यू आप निकाल सकते हैं। तो डी यू हमारे पास कितना होगा, टी डी एस माइनस पी डी बी। तो हमें चाहिए यहाँ पे डी यू। तो इसलिए मैंने फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास डी यू की वैल्यू टी डी एस माइनस पी डी बी बनेगी। तो इसलिए जो डी एफ अब आपका बनेगा, यहाँ पे हम डी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास टी डी एस माइनस पी इंटू डी बी, और आगे हमारे पास क्या है माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी। तो हमने यहाँ पे वो वाली डी यू की वैल्यू पुट की, बाकी दो टर्म एज इट यहाँ पे लिखी। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस टी डी एस है माइनस टी डी एस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी एफ बचेगा
वो आपका माइनस पी डी वी और माइनस एस डी टी यहाँ पे बचेगा। तो ये आपके पास यहाँ पे चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद बोलता है कि हमने यहाँ पे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to v and t। तो बोलता है यहां पे हमारे पास जो f है df है एक कंप्लीट डिफरेंशियल है, लेकिन हमने जो f है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v एंड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हम किस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं। मान लो इक्वेशन हम मीन ले रहे हैं, इसकी हेल्प से हमने क्या लेना है कि करली f अपॉन करली v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो माइनस p आएगा, एंड अगर हम करली f अपॉन करली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हमारे पास जो है माइनस एस आएगा। तो इसको आपने याद रखना है, इसी इक्वेशन से निकल जाएगा। कैसे, यहां पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट लिया तो ये वाला जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो dt क्या होगा, जीरो। तो ये तो जीरो हो जाएगा जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया। लेकिन यहाँ पे हम निकालेंगे df बटा dv, ये dv आप बटे में उतारेंगे इसकी, तो ये क्या बन जाएगा करली f अपॉन करली v, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस p। तो मतलब t तो हमने कांस्टेंट ले लिया तो ये जीरो हो गया, तो इसको हम ले आएंगे लेफ्ट साइड को। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक तरह से करली f अपॉन करली v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये रह जाएगा माइनस p। और फिर हम इसको लेंगे तो ये dt इसके बटे में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा करली f अपॉन करली t इक्वल टू माइनस s और वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मतलब एक बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसको हम इसके बटे में उतार देंगे। और एक बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और यही बचेगा, तो यही बचेगा। तो इस ये हमारे पास बटे में आ जाएगा। तो करली f अपॉन करली t इक्वल टू माइनस एस और करली f अपॉन करली v इक्वल टू माइनस p। तो एक चीज आपने कांस्टेंट लेनी है, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है या तो टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है। तो जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो करली एफ अपॉन करली टी आपका माइनस एस आ जाएगा। और जब आप इस टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे करली एफ अपॉन, तो तभी ये दो हमारे पास वैल्यू आपकी यहाँ पे आई, पहली और दूसरी। तो ये इसी इक्वेशन से हमारे पास निकलेगी। तो ऐसा हमने पहले भी किया था लेक्चर में, मतलब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के केस में भी किया था, और ये हम सभी में करेंगे। जितने में हमारे पास चारों लेसन है ये चीज हम सभी में ही करेंगे, जो यहाँ पे मैंने की कि करली एफ अपॉन करली बी इक्वल टू माइनस पी और करली एफ अपॉन करली टी इक्वल टू माइनस एस। तो दो चीजें हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखनी है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आई, आगे हम इनका जो है यूज करेंगे। अब बोलता है कि एक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की हुई है, वो फर्स्ट रिलेशन में भी की है और इसमें भी हमने की है। वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, करली अपॉन करली एक्स एंड करली एक्स अपॉन करली वाई। यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल एक्स था, तो करली एक्स अपॉन करली वाई एट कांस्टेंट एक्स और एट कांस्टेंट वाई, ये हमारे पास बराबर होता है करली अपॉन करली वाई और करली एक्स अपॉन करली एक्स और ये कांस्टेंट वाई और ये कांस्टेंट एक्स। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल आइडेंटिटी है जिसका कि हम यूज करते हैं। ये हमारे पास एक मैथमेटिकली इक्वेशन, मतलब रिलेशन ही है हमारे पास, जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस रिलेशन का हमने अब यहाँ पे यूज करना है। बोलता है कि करली एक्स अपॉन करली वाई, करली कैपिटल एक्स अपॉन करली वाई एट कांस्टेंट एक्स और पूरे का एट कांस्टेंट वाई।
ये हमारे पास होता है, मतलब जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह y कर देंगे, y की जगह x कर देंगे, और x की जगह y कर देंगे, और y की जगह x कर देंगे। मतलब आप इनको अगर इंटरचेंज करें सभी को तो तब भी बोलता है रिलेशन सेम होता है कि लेफ्ट साइड में जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी है, इन सभी क्वांटिटी के जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं उनको अगर हम उल्टा कर दें, x की जगह y, y की जगह x कर दें, लेकिन यहाँ पे ये जो कैपिटल X होता है ये हमारे पास जो एनर्जी टर्म होती है। एनर्जी टर्म मतलब कि जो चार एनर्जी टर्म हमने पहले लिखी थी U, F, G, H, वो हम बारी बारी यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने मैक्सवेल रिलेशन किया था वहां पे हमने यहाँ पे कैपिटल X की जगह U पुट लिया था, लेकिन अब हम एनर्जी टर्म ले रहे हैं F, तो अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी टर्म जो है F आएगी, मतलब कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है F होगी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि लेट जो हमारे पास x है वो हमने लेना है v, और जो y है वो हमने लेना है t। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक v है पार्शियल डेरिवेटिव में, एक हमारे पास t है, तो ये हमने देखना है, इसलिए स्मॉल x हम v ले लेंगे और स्मॉल y हम t ले लेंगे, और हमारे पास जो कैपिटल X है वो अब हमने F लेना है। तो कैपिटल X हमने यहाँ पे F लेना है क्योंकि हम सेकेंड एनर्जी टर्म का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए कैपिटल X यहाँ पे आपका F आएगा, और स्मॉल x जो यहाँ पे है बटे में v, और जो हमारे पास स्मॉल y है वो बटे में है, वो हमारे पास t है। तो ये हमने यहाँ पे लेना है। तो जब हम यहाँ पे लेंगे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी है जो आपने ऊपर आइडेंटिटी लिखी है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितनी बनेगी, करली अपॉन करली एक्स, लेकिन x आपने कितना लिया हुआ है v, और आगे हमारे पास क्या बनेगा करली f, क्योंकि कैपिटल X की वैल्यू है f, और यहाँ पे करली y, लेकिन y हमारे पास कितना है t, और यहाँ पे आएगा आपका x जो कि हमारे पास v है, और बाहर हमारे पास आएगा हमारे पास t, और इधर भी हम वैसा ही करेंगे, करली अपॉन करली y, मतलब t y t है, और यहाँ पे करली f अपॉन करली x, लेकिन करली ये हो जाएगा हमारे पास करली b, और यहाँ पे हमारे पास आएगा y जो कि t है, और बाहर हमारे पास आएगा x जो कि हमारे पास v है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, जस्ट आपने रिप्लेस ही करना है। जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया वो तीनों ही वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है इस आइडेंटिटी की। तो तीनों टर्म जब आपकी रिप्लेस हो जाएगी तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब ये जो नीचे मैंने निकाली हुई है दो वैल्यू, ये वाली ये मैंने यहाँ पे पुट करनी है। आप देख रहे हैं कि ये करली एफ वाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमारे पास ये है, और ये हमारे पास करली एफ अपॉन करली बी एट टी, तो ये हमारे पास है। तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बचेगा करली अपॉन करली बी, और यहाँ पे जो करली एफ अपॉन करली टी एट बी है कितना होगा माइनस एस, तो ये बन जाएगी आपके पास। मतलब ये पूरा रिप्लेस कर दिया आपने, ये पूरा किसके बराबर होता है माइनस एस के बराबर। तो यहाँ पे हो गया करली माइनस एस अपॉन करली बी, और बाहर हमारे पास क्या है टेम्परेचर ये वाला टी, तो ये पूरा रिप्लेस हो गया। यहाँ पे आ गया माइनस करली एस अपॉन करली बी, लेकिन बाहर है हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर। और इधर भी हम वैसा ही करेंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा करली अपॉन करली टी, लेकिन करली एफ अपॉन करली बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास कितने किसके बराबर होता है माइनस पी के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस पी, और बाहर हमारे पास है यहाँ पे वी। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन गई। अब दोनों साइड माइनस माइनस है तो वो आपका यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, तो माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा करली एस अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू करली पी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आया ये है सेकंड मैक्सवेल रिलेशन। तो ये हमारे पास जो है सेकंड मैक्सवेल रिलेशन है।
करली एस, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड मैक्सवेल्स रिलेशन। तो एक ही तरीके से आप चारों रिलेशन ड्राइव करेंगे, कंफ्यूजन नहीं है, एक ही तरीका है सभी में। सबसे पहले हमने u का यूज करना है, तो पहले वाले रिलेशन में हमने x की वैल्यू u ली थी, और दूसरे वाले रिलेशन में हमने अब x की वैल्यू f ली है, और ये रिलेशन यहां पे निकाला, ये वाला। तो इसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज, ये आपको चारों के लिए सेम आइडेंटिटी है, चारों के केस में ये एक्सप्रेशन आपने यूज करना है, तो सेम आइडेंटिटी आप चारों के लिए जो है यूज करेंगे, और आप हर एक जो फ्री एनर्जी है उसका यूज करेंगे, उसका जो रिलेशन है। आपको u के लिए भी रिलेशन याद रखना पड़ेगा, तो उसी तरह से आपको f के लिए भी रिलेशन याद रखना पड़ेगा, आपको h के लिए भी रिलेशन याद रखना पड़ेगा, आपको g के लिए भी याद रखना पड़ेगा, उनका यूज होगा। मतलब बोलने का क्या है कि इसमें हम इन चारों के जो रिलेशन होते हैं उनको याद रखेंगे, और उनसे ही आगे हम, जैसे हमने ये चीज निकाली थी दोनों, तो चारों से ये चीज निकलेगी। तो इस तरह से हमने सेकंड मैक्सवेल रिलेशन किया, तो थर्ड भी हम सेम वे में करेंगे, जो हमारे पास मैक्सवेल थर्ड मैक्सवेल रिलेशन है उसको भी हम यहाँ पे इसी तरह से निकालेंगे। तो अब हम एक्सप्रेशन करेंगे थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। तो थर्ड मैक्सवेल रिलेशन के लिए जो हम क्वांटिटी यूज करते हैं वो करते हैं एंथैल्पी H, जिसको हम एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो एंथैल्पी भी एक तरह से, जिसको हम हीट भी बोलते हैं, तो ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है हमारे पास, एंथैल्पी H या हीट H, और ये हमारे पास होता है U इक्वल टू P प्लस PV के बराबर। एंथैल्पी हमारे पास होती है U प्लस PV के बराबर। तो ये चारों आपको याद रहने चाहिए कि हमारे पास U क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, G क्या होता है। तो ये हमारे पास H आ गया, तो अब आप DH निकाल सकते हैं, जैसा हमने पिछले केस में किया था कि हमने जो है आपका F को U माइनस TH के बराबर लिया था, दोनों साइड को हमने डिफरेंशिएट किया था। लेकिन यहाँ पे H हमारे पास जो U प्लस PV है, तो ये हमारे पास DU बनेगा, और ये हमारे पास P इंटू DV और प्लस V इंटू DP, क्योंकि ये दो इकट्ठे हैं, और जब दो मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका डेरिवेटिव हम बाई पार्ट्स लेते हैं, तो इसलिए दोनों का बाई पार्ट्स लिया, DH इक्वल टू DU प्लस P इंटू DV। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका आ गया। और अभी हमने पिछले ही रिलेशन में किया था कि ये जो हमारे पास U प्लस PDV होता है, ये हमारे पास जो है TDS के बराबर होता है। अभी पिछले ही आर्टिकल में, मतलब जो इसका पिछला सेकंड रिलेशन था, उसमें हमने किया था कि DU प्लस PDV जो है TDS के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो DH बनेगा वो आपका TDS प्लस V DP हमारे पास यहाँ पे बनेगा। अब अगेन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था कि अगर प्रेशर जीरो है, अगर प्रेशर जीरो है तो यही हमारे पास आएगा, और DS आपने बटे में उतारना है। तो हम क्या बोलेंगे कि करली H अपॉन करली S इक्वल टू T, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर को कांस्टेंट करोगे तभी ये टर्म जीरो होगी, और ये जीरो होगी तो ये हमने इधर उतार दिया नीचे, तो हमारे पास करली H अपॉन करली S इक्वल टू T हमारे पास बचा। और उसी तरह से हमने क्या करना है, अब इस S को जीरो लेना है, तो S को जीरो लेंगे तो हमारे पास करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट S, ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा इक्वल टू V। तो ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे
आ गए। तो करली एच अपॉन करली एस एट पी इक्वल टू टी एंड करली एच अपॉन करली पी एट एस इक्वल टू वी। तो अब इन दोनों का हमने यूज करना है, तो तरीका वही है सेम। ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए। अब इसके बाद जो आइडेंटिटी है हमने उसका यूज करना है। और आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास आइडेंटिटी थी, मतलब एक तरह का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो था हमारे पास करली अपॉन करली एक्स अपॉन करली वाई एट एक्स एट वाई। इसको आप जस्ट याद रखेंगे और इसका उल्टा दूसरी साइड लिख देंगे। तो करली अपॉन करली वाई और करली एक्स अपॉन करली एक्स, और यहाँ पे x की जगह y और y की जगह हमारे पास जो है x। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसका हमने यूज करना है। लेकिन यहाँ पे ये जो कैपिटल X है, ये अब क्या लेना है, जो हमने यहाँ पे लिया हुआ h। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस केस में जो कैपिटल X है वो हमने लेना है इक्वल टू h के बराबर, और इस केस में यहाँ पे बटे में s है और यहाँ पे बटे में हमारे पास जो है p है। तो इसलिए x हम ले लेंगे s जो बटे में है, और y हम ले लेंगे जो बटे में हमारे पास है p। तो x इक्वल टू h, x इक्वल टू s, y इक्वल टू p। मतलब ये जो दोनों रिलेशन आए हुए हैं, इनके बटे में लेफ्ट साइड में देखना आपने क्या है। ये लेना है आपने x और ये लेना है आपने y। तो ये हमारे पास इस तरह से ये चीज आपने इसमें पुट करनी है, इस वाले लेसन में। ये जो तीनों चीजें हैं ये आपने इस वाले लेसन में पुट करनी है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, करली अपॉन करली एक्स, लेकिन एक्स कितना है s। तो करली अपॉन करली s, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास करली h अपॉन करली y, लेकिन y कितना है हमारे पास, करली p एट कांस्टेंट x, लेकिन x हमारे पास कितना है s। और यहां पे बाहर हमारे पास जो है y, लेकिन y हमारे पास कितना है p। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। उसी तरह से राइट साइड में भी आपने करना है करली अपॉन करली y, मतलब करली p इंटू करली h अपॉन करली x, मतलब करली s, और यहाँ पे y है हमारे पास p, और बाहर हमारे पास जो है x, वो है हमारे पास s। तो ये रिलेशन हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो करली h अपॉन करली s है t के बराबर है, ये वाला ये हमने निकाला हुआ है t के बराबर है। और ये जो करली h अपॉन करली s है p है हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो यहाँ पे करली h अपॉन करली s एट p है वो हमारे पास t के बराबर है, और करली h अपॉन करली p एट s है वो हमारे पास v के बराबर है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे उल्टा हमारे पास आ रहा है। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो दो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास करली अपॉन करली s तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन करली h अपॉन करली p एट s हमारे पास जो है ये आपका v के बराबर होता है, और बाहर है हमारे पास कांस्टेंट s। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, सॉरी ये हमारे पास p आएगा यहाँ पे p के बराबर, और यहाँ पे ये हमारे पास करली अपॉन करली p, और आगे ये हमारे पास जो है आपका करली v तो ये हमारे पास करली अपॉन करली p, लेकिन करली h अपॉन करली s एट p ये हमारे पास जो है t के बराबर हमारे पास होगा, और बाहर हमारे पास आ गया है s। तो ये हमारे पास जो है आपका थर्ड मैक्सवेल रिलेशन है, या इसको आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं कि जो करली t अपॉन करली p एट s है वो आपका करली v अपॉन करली s एट p है। मतलब हमने की क्या, लेफ्ट को राइट साइड बना दिया, राइट को लेफ्ट साइड बना दिया है। ये भी आपका मैक्सवेल रिलेशन ही
तो ये हमारे पास जो है थर्ड मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है थर्ड मैक्सवेल रिलेशन है। तो ये आपको डिराइव करने के लिए आते हैं चार रिलेशन, तो इनको आप जो है इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। और सेम वे में हम चौथा जो मैक्सवेल रिलेशन है वो आपका डिराइव करेंगे फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। तो फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन के लिए जो फोर्थ एनर्जी टर्म होती है आपके पास, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, जी, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और एक गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास जो है H माइनस टी एस के बराबर होती है। गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास H माइनस टी के बराबर होती है। तो आपने वैसे ही करना है, दोनों साइड का डिफरेंशियल dg इक्वल टू dh माइनस tds माइनस s dt। लेकिन dh हमने अभी निकाला था, सिंस पिछले लेसन में हमारे पास dh आया था, वो हमारे पास आया था TDS प्लस BDP। ये हमने पिछले लेसन से लेना है। पिछले लेसन से हमने DH की वैल्यू थी TDS प्लस BDP, तो यहां पे ये वैल्यू पुट करनी है DH की जगह। तो इसलिए तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम थर्ड रिलेशन। ये DH की वैल्यू हमने पिछले रिलेशन से ली, तो इसलिए DG हमारे पास क्या बनेगा, TDS प्लस VDP, और आगे है माइनस TDS और माइनस SDT। तो यहाँ पे TDS से TDS हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जो DG की वैल्यू हमारे पास बनेगी वो बनेगी VDP और माइनस SDT। ये आ गया वो रिलेशन जिससे हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो इससे हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक बार आपने टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, एक बार आपने प्रेशर कांस्टेंट करना है। तो मान लो हम जो है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, करली जी अपॉन करली पी इक्वल टू वी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तभी ये जीरो होगा और ये हमारे पास बटे में आएगा। एंड और फिर हमने प्रेशर को कांस्टेंट करना है, तो ये हमारे पास आएगा करली जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस। तो जब P कांस्टेंट हो गया तो dP जीरो हो गया, ये बचा नहीं हमारे पास, तो dG अपॉन dt इक्वल टू माइनस एस। ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से दो टर्म आपकी आ जाएगी। अब ये दो टर्म आ गई है, अगेन आपने वो आइडेंटिटी यूज करनी है। अगेन वो आइडेंटिटी हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी हमारे पास वही सेम आपने लेनी है, करली अपॉन करली एक्स इंटू करली जी। यहाँ पे जो एनर्जी टर्म आपकी आएगी वो आएगी जी, तो करली जी अपॉन करली वाई एट एक्स और एट वाई, ये हमने इस तरह से यहाँ पे लेनी है। तो राइट साइड में भी हम एक इसके बराबर होगा करली अपॉन करली वाई और करली जी अपॉन करली एक्स और ये वाई और बाहर हमारे पास जो है एक्स। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स के बजाय सीधा ही जी ले लिया क्योंकि हमने एनर्जी टर्म लेनी है। तो यहाँ पे अब हम एक्स और वाई क्या लेंगे, जो बटे में है पी और जो यहाँ पे है हमारे पास टी। तो हम क्या बोलेंगे कि लेट एक्स इक्वल टू जो यहाँ बटे में है दैट इज पी, और जो यहाँ पे बटे में है उसको हमने लेना है y। तो ये ले लिया हमने यहाँ पे t। अब हम इसमें पुट कर देंगे ऊपर वाली आइडेंटिटी में, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, करली अपॉन करली p और यहाँ पे करली g अपॉन करली y, मतलब t और यहाँ पे p और यहाँ पे हमारे पास जो है t। ये होगा इसके बराबर करली अपॉन करली t और यहाँ पे करली जी अपॉन
करली एक्स मतलब p और यहाँ पे y और बाहर हमारे पास जो है x दैट इज p। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया रिलेशन। अब हमने ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है ये वाली इस रिलेशन में पुट करनी है। तो करली g अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दूसरे वाली टर्म यहाँ पे आएगी और करली g अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये यहाँ पे हमारे पास आएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, करली अपॉन करली p ऑफ दिस करली g अपॉन करली t एट कांस्टेंट, ये वाली टर्म ये वाली आएगी यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास बनेगी माइनस एस और इस केस में बाहर हमारे पास क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट और इधर हमारे पास ये क्या बनेगा करली अपॉन करली टी और यहाँ पे करली जी अपॉन करली पी एट, ये हमारे पास किसके बराबर हो गया v के बराबर और बाहर हमारे पास क्या है प्रेशर। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बनी और इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि करली v अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल बी इक्वल टू माइनस करली s अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। तो चारों में एक ही तरीका है, इसमें कंफ्यूज होने वाला काम नहीं है। आपने इसमें याद क्या रखना है, एक तो जो चारों एनर्जी टर्म है उनके एक्सप्रेशन याद रखने हैं और एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी तरीका आपको मिल जाएगा। जो बटे में है वो एक एक्स से वाई, वो आपको तरीका बाकी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम चारों के चारों मैक्सवेल रिलेशन जो है निकाल सकते हैं। तो हमने चार मैक्सवेल रिलेशन आपके पढ़े, तो मैं अब चारों को यहाँ पे लिखता हूं। तो जैसे पहला मैक्सवेल रिलेशन था हमारे पास जो है आपका करली P अपॉन करली S एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस करली T अपॉन करली V एट कांस्टेंट S। और दूसरा जो रिलेशन हमारे पास था वो था हमारे पास करली S अपॉन करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू करली P अपॉन करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और तीसरा जो हमारे पास रिलेशन आया वो आया करली T अपॉन करली P एट कांस्टेंट S इक्वल टू करली V अपॉन करली S एट कांस्टेंट P। और चौथा हमारे पास जो रिलेशन अभी हमने डिराइव किया वो था हमारे पास करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस करली S अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अभी बोलते हैं कि इन चारों को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इनको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये आपको एज इट इज याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके याद रखने का तरीका आगे बताया हुआ है कि आपने याद कैसे रखने हैं। तो अब आपने मान लो डिराइव भी कर दिया, अब आपको क्या पता कि जो रिलेशन आए वो ठीक आए कि गलत आए। आपने कर तो दिया ड्राइव, पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि मैंने रिलेशन सही ड्राइव किया नहीं किया हुआ है, तो उसको हमने किस तरह से ये याद रखना है। तो बोलता है कि इसके लिए एक दिनेश वालों ने अलग तरीका बताया हुआ है, मॉडर्न वालों ने अलग तरीका बताया हुआ है। तो जो मॉडर्न वालों का तरीका है, इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है पोटेंशियल सोर्स फॉर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। पोटेंशियल सोर्स फॉर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इसकी हेल्प से जो पहला थर्मोडायनेमिक रिलेशन है वो हम याद रख सकते हैं। किस तरह से, पहला थर्मोडायनेमिक्स क्या है P बटा S, यहां भी P बटा S है और यहां पे क्या है T बटा V, तो यहां पे भी T बटा V। तो पोटेंशियल सोर्स फॉर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, और आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले रिलेशन में माइनस साइन आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं करली P अपॉन करली S इक्वल टू करली T अपॉन करली V। लेकिन अब आपने कांस्टेंट क्या रखना है, ये मॉडर्न की बुक ने बताया हुआ है कि यहाँ पे पहले में कांस्टेंट क्या आएगा। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट V है तो यहाँ पे कांस्टेंट V भी आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट S भी आएगा। तो ये मॉडर्न की बुक में नहीं है, इसने जस्ट
थोड़ा सा बताया हुआ है। तो कंप्लीट रिलेशन याद रखने के लिए ये वाला तरीका हमारे लिए जो सही नहीं है। तो फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका है जो कि बहुत इजी भी और आसान भी है। आपने एक सर्कल बनाना है, ऐसे सर्कल बनाना है, और आपने क्या करना है, यहां पे T, यहां पे V, यहां पे S, यहां पे P। और ये आप कैसे लिख सकते हैं इसको, सिंपल सा टीवी स्पेशल प्रोग्राम, टीवी स्पेशल प्रोग्राम, ये लाइन आपने याद रखनी है कि टीवी का स्पेशल प्रोग्राम है, टीवी स्पेशल प्रोग्राम, मतलब टी आपने सबसे ऊपर लिखना है, तो टीवी स्पेशल प्रोग्राम, इतना सा आपने इसमें याद रखना है। अब आपके पास जो मैक्सवेल रिलेशन है वो आपके यहां पे आ जाएंगे। कैसे? तो पहला रिलेशन करली टी अपॉन करली बी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू करली पी अपॉन करली एस एट कांस्टेंट वी। मतलब आपने क्या करना है, पहले क्लॉकवाइज चलना है, टी से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, करली टी अपॉन करली बी एट कांस्टेंट एस। जब आप एस पे पहुंच गए, आपने उससे अगला वेरिएबल लेना है, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो करली पी अपॉन करली एस एट कांस्टेंट वी। तो पहला लेसन आपके पास आ जाएगा, और पहले लेसन में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास माइनस होता है। और इसको अगर आपने पर्टिकुलर याद रखना है तो आप इनको नंबरिंग दे सकते हैं कि 1 हमारे पास, 2, 3 और 4। ये नंबरिंग आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो पहला लेसन है वो यहां से स्टार्ट होगा, और दूसरा लेसन हमारे पास जो यहां से स्टार्ट होगा, और तीसरा लेसन हमारे पास यहां से स्टार्ट होगा, चौथा यहां से स्टार्ट होगा। तो आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला पहला लेसन, तो आप क्या बोल सकते हैं, करली पी अपॉन करली एस एट कांस्टेंट वी, ये हमारे पास आ गया। और जब बी कांस्टेंट हो गया तो आपने यहां से चलना है, करली टी अपॉन करली बी एट कांस्टेंट एस। और जो दूसरा रिलेशन होगा वो यहां से स्टार्ट करना है, तो करली एस अपॉन करली बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास आ गया। तो इससे ही आप, लेकिन ये नंबर आपको याद रखने, मतलब जैसे मैंने नंबरिंग की है कि 1, 2, 3, 4, ये आप कर दो, इस सर्कल को बना दो, तो आप कोई भी थर्मोडायनामिक रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं, कोई भी ले लो। चाहे जो चौथा है हमारे पास, चौथे के लिए मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला, कि जो करली बी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और करली एस अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और एक चीज आपने और याद रखनी है कि जो पहला और चौथा है वो नेगेटिव साइन उनमें आएगा, पहले और चौथे रिलेशन में नेगेटिव साइन आएगा। तो इसी सर्कल से ये सारे रिलेशन आप याद रख सकते हो।